आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था भिन्न के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में कि उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का भी हमने हल करा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि समान भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन ऐसी भिन्न जिनके हर यानी कि डिनोमिनेटर समान होते हैं, ऐसी भिन्नों को समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1/4 यानी 1/4, 2/4 यानी 2/4, 3/4 यानी कि 3/4 और 4/4 यानी कि 4/4। इन सब भिन्नों के हर समान है, इसलिए ये समान यानी कि लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। अब इनमें सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर 4 है और अंश 1 है। तो इस सर्किल में हमें एक पार्ट जो है उसको कलर कर देना है। इसी प्रकार से हम ये भिन्न दर्शा रही है 1/4 की 4 भाग हैं कुल। एक जो वस्तु है उसके 4 बराबर भाग हैं और उसमें से एक भाग को हमें लेना है। इसी प्रकार हम अन्य भागों को भी कलर कर लेते हैं। यहाँ पे भिन्न जो है 1/4 है, इसलिए हमने 4 में से एक भाग को कलर कर दिया। इसी प्रकार से हम देखें यहाँ पे 2/4 है, यानी इस संपूर्ण को 4 भागों में विभाजित करा है, जिसमें से 2 भाग हमने लिए हैं। इसी प्रकार से ये चित्र जो है 3/4 भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से ये वाले चित्र में 4/4 यानी 4 में से चारों भाग को हमें कलर करना है। ये भिन्न दर्शा रहा है 4 में से 4 भाग कलर है। इन सब भिन्न के हर समान है, इसलिए इस प्रकार के भिन्नों को कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न। दूसरे प्रकार के भिन्न है असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के भिन्नों को असमान भिन्न कहते हैं। ये भिन्न दर्शा रही है 1/2 कि यहाँ पे हमें 2 भाग हैं संपूर्ण के, जिसमें से एक भाग को कलर करना है। यहाँ पे हमें 3 भाग में से 2 भागों को कलर करना है और यहाँ संपूर्ण 4 बराबर भागों में विभाजित है, जिसमें से हमें 3 भाग को कलर करना है। तो इसे कलर करते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं 1/2, 2/3 और 3/4। इन तीनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की जो भिन्नें होती हैं जिनके हर यानी कि डिनोमिनेटर अलग अलग संख्याएं या अंक होते हैं, उन्हें कहा जाता है असमान भिन्न। अब हम जानेंगे कि तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए उसके अंश और हर को एक समान शून्येतर यानी कि ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, ऐसी संख्या को शून्येतर संख्या कहा जाता है, से गुणा करते हैं या भाग देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं 2/5 में अंश 2 है और हमें इसके तुल्य ऐसा भिन्न ज्ञात करना है जिसका अंश 6 है। तो हम इसको इस प्रकार ले सकते हैं, हम 2 में किस संख्या से गुणा करें या 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए। तो 2 तिया 6 यानी कि वो संख्या 3 है, जिससे 2/5 के अंश और हर में गुणा करने पर हमें 2/5 के तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो अंश और हर में हम 3 से गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6 और 5 तिया 5 3 15। इस प्रकार से हम देखते हैं
2/5 के तुल्य भिन्न जिसका अंश 6 है, 6/15 है, जो कि 2 और 5 में 3 से अंश और हर में गुणा करने पर हमें प्राप्त होती है। एक अन्य उदाहरण द्वारा हम इस तुल्य भिन्न को और अच्छी तरीके से समझते हैं। 15/35 के तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए जिसका हर 7 तो हम देखते हैं हर 35 है और हमें चाहिए हर 7, यानी कि इस संख्या को हमें छोटा करना पड़ेगा। तो इसको छोटा करने के लिए हम भाग देंगे। हम यहाँ पे 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 35 आता है, तो 7 5 35, यानी 7 पंजे 35। इसीलिए हम अंश और हर में 5 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 15 में 5 से भाग देते हैं तो 3 बार भाग जा रहा है। इसी प्रकार से 35 में 5 से भाग देते हैं तो 7 बार भाग जा रहा है। अतः 15/35 के तुल्य भिन्न जिसका हर 7 है वह 3/7 है। अब हम सीखेंगे कि भिन्न को सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जाता है। एक भिन्न सरलतम रूप या न्यूनतम रूप में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई समान गुणनखंड ना हो। इसके लिए हम एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। यहाँ पे 42/28 को हमें सरलतम रूप में बदलना है, 42/28 को। इसके लिए हम 42 और 28 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 से भाग जा रहा है 7 बार और 7 से भाग जा रहा है 1 बार। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे 28 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग गया 14 बार, 2 से भाग देते हैं तो 7 बार और 7 से भाग जा रहा है 1 बार। इस प्रकार से 42 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 7 और 28 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इनमें हम देखेंगे समान संख्या जो है वो भाग देकर काट देंगे। ये 7 से 7 में भाग दिया 1 बार, ये 2 से 2 में भाग दे दिया 1 बार। अब ऊपर बची हुई संख्या है 3 और नीचे बची हुई संख्या है 2। इस प्रकार 42/28 का सरलतम रूप है 3/2, जहां पर 3 और 2 में कोई एक के अतिरिक्त अन्य कोई कॉमन फैक्टर यानी कि समान गुणनखंड नहीं है। इसे हम एक अन्य उदाहरण द्वारा और अच्छी तरीके से समझते हैं। 15/25 को सरलतम रूप में लिखने के लिए हम 15 और 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 3 से भाग देंगे 5 बार और 5 से भाग गया 1 बार। इसी प्रकार से 25 में 5 से भाग जाएगा 5 बार और 5 से भाग जाएगा 1 बार। इस प्रकार से हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 के रूप में। इसी के साथ में 25 को 5 गुणा 5 के रूप में। 5 से 1 बार भाग दिया 5 में। अब यहाँ पे अंश में बचा 3 एकम 3 और हर में बचा है 5 एकम 5। इस प्रकार से 3/5 15/25 का सरलतम रूप है, जहाँ 3 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं है। अब हम सीखेंगे कि भिन्नों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस किस प्रकार से किया जाता है जब भिन्नों के हर यानी कि डिनोमिनेटर समान हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ भिन्नें दी गई हैं जिनके डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है। यहाँ ये भिन्न दर्शा रही है कि कुल संपूर्ण को 5 भाग में विभाजित किया गया है और उसमें से 1 भाग जो है कलर्ड है। इसकी तुलना करने के लिए हम इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। इसी प्रकार से हम नीचे दी गई भिन्न 3/5 है, उसके 5 में से 3 भाग को कलर कर लेंगे। आप कोई से भी 3 भाग इसमें से ले सकते हैं। अगली भिन्न है 2/5, इसलिए हम यहाँ पर 5 में से 2 भागों को कलर कर लेंगे। यहाँ पे हमने भिन्नों को कौन सी भिन्न बड़ी है और छोटी है समझने के लिए कलर कर लिया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये वाला भाग दर्शा रहा है 5 में से 5 कलर भागों को यानी कि 5/5 को। ये वाला भाग दर्शा रहा है 4/5 को।
यहाँ 5 में से 2 भाग कलर हैं यानी कि 2/5 को, यहाँ 5 में से 3 भाग कलर करे गए हैं यानी कि 3/5 को, और ये वाले भाग है 1/5 को। इन चित्रों के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा भाग जो है 5/5 है और सबसे छोटा भाग 1/5 है। इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। इन भिन्नों को हम आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले आएगी सबसे छोटी भिन्न जो कि है 1/5। इस प्रकार से जब भिन्नों के हर समान हो तो हम उनकी तुलना करके पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। साथ ही चित्र के द्वारा भिन्नों को आसानी से समझ भी सकते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना जब भिन्नों के अंश यानी कि न्यूमरेटर समान हो। यहाँ पे हमें भिन्नें दी गई हैं जिनके अंश समान हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं 1/2। यहाँ पे मतलब संपूर्ण को 2 भाग में विभाजित करना है और उसमें से 1 भाग को हमें दर्शाना है, जिसे इस प्रकार से हम बांट लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरे भाग में संपूर्ण को 3 भागों में बांटना है और उसमें से 1 भाग हमें लेना है। हमने इन भागों को बांट लिया है। हम अब दिए गए भिन्न के अनुसार इन भागों को कलर कर देते हैं। अब इन भिन्नों को हमने तुलना करें तो हम पाते हैं कि संपूर्ण का जो सबसे बड़ा भाग है यानी सबसे बड़ा भिन्न है वो है 1/2, उससे छोटा भिन्न है 1/3, फिर उससे छोटा है 1/4 और सबसे छोटा है 1/5, जिसमें संपूर्ण को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। हम इन भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1/5 सबसे छोटा भिन्न है, साथ ही 1/2 सबसे बड़ा भिन्न है। इससे हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जब भिन्नों के अंश समान होते हैं तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो हम देखते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। अब हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना करना जब भिन्न के अंश और हर दोनों अलग अलग संख्याएं हों यानी कि अंश और हर असमान हो। यहाँ पे दिया है 1/3, 2/4 और 3/5, जिनमें अंश और हर अलग अलग संख्या है। इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे 3 भाग में बांटा है और 3 में से हमें 1 भाग को कलर करना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे संपूर्ण को 1/3 को दर्शा रहा है यानी कि 3 भाग में से 1 भाग लिया है हमने। यहाँ 4 में से 2 भाग लिए हैं और यहाँ 5 में से 3 भाग लिए हैं जो 3/5 प्रदर्शित कर रहा है। हम देखते हैं कि तीनों भाग में से सबसे नीचे वाला भाग यानी कि 3/5 ज्यादा है, 2/4 उससे कम है और 1/3 सबसे छोटा है। इस प्रकार हम भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। इस प्रकार से हम भिन्नों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करके उनकी तुलना कर सकते हैं, साथ ही उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।